हेलो दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने नए वीडियो में। पिछले वीडियो में एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन वाले सीरीज़ में एनसीईआरटी बुक को जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उस वाले सीरीज़ में आर्की बैक्टीरिया तक हो गया था। अब उसके आगे आते हैं, यू बैक्टीरिया से शुरुआत करते हैं। तो इसे कोशिश करते हैं कि एनसीईआरटी के हर एक लाइन को समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो ये बोल रहा है यू बैक्टीरिया, यू देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। अब देखो इस जगह पे देखो आप, ये मैंने एक ये जो है ये एक अलग बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया, ये एक अलग बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। तो ये अलग मतलब थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट अलग अलग यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया डायग्राम के थ्रू। यू बायोलॉजी में ई यू वर्ड आ गया तो इसका मतलब होता है ट्रू। तो यहाँ पे ये जो बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग यू बैक्टीरिया हैं इनको ही ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे की लाइन में। देयर आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। ठीक है, अब इसको समझाते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग यू बैक्टीरिया थे, तो इनमें से एक को मैंने उठाया। उठाने के बाद यहाँ पे एक को मैंने बड़ा कर दिया, तो एक को बड़ा कर दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे क्या बोला मैंने, एक सेल बोल दिया। बैक्टीरिया का एक सेल हो गया जो कि यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, अब ये सेल के अंदर एक और कवर होता है जो कि बैक्टीरिया को हार्डनेस प्रोवाइड करवाता है या फिर बाहरी इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। तो ये जो ब्लैक लाइन से मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है ये बैक्टीरिया को बाहरी यानी कि आउटर इन्वायरमेंट से, बाहरी दुनिया से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, कीड़ों मकोड़ों से या वगैरह वगैरह। तो इसे क्या कहते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है रिजिड बॉडी से मिलके बना होता है, रिजिड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सेल, ये सेल था, उसके बाहर सेल विथ सेल वॉल, सेल के बाहर सेल विथ सेल वॉल। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। अब दूसरा, इफ मोटाइल, अगर वो बैक्टीरिया मोटाइल है। ठीक है, देखो सेम चीज़ को मैंने यहाँ बनाया। एक स्ट्रक्चर में जो है ना, ये स्ट्रक्चर जो है बैक्टीरिया को मदद करता है चलने में। जैसे ये क्या होगा ना, आपने अगर नाव देखा है तो नाव में कैसे दोनों चाकू होता है ना, ऐसे ऐसे करके चलता है। ये जो हो गया, ये चाकू मेरा उल्टा, ये ऐसे ऐसे करके चलेगा तो पीछे जाने की मदद करेगा। तो उसी तरह ये स्ट्रक्चर है जो कि बैक्टीरिया को चलने में मदद करता है, मतलब चलना इन द सेंस ऑफ कि क्या बोलते हैं, मूव करने में मदद। तो ये स्ट्रक्चर को फ्लेजिला बोलते हैं। एक है तो फ्लेजलम बोलेंगे, एक से ज़्यादा है तो फ्लेजिला बोलेंगे। ठीक है, ये लाइन भी हो गया, समझा दिया मैंने। उसके बाद द साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एक टाइप का बैक्टीरिया है जिसे हम लोग ब्लू ग्रीन अलगी भी बोलते हैं। हैव क्लोरोफिल ए, उसके पास क्लोरोफिल ए पाया जाता है, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट। ठीक है, यहाँ देखो थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है। देखो सिमिलर टू ग्रीन प्लांट बोला है, लेकिन आप अगर ग्रीन प्लांट या हायर प्लांट में देखोगे तो क्लोरोफिल ए और बी दोनों पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्लोरोफिल ए बोल दिया गया है और उसके बाद बोल रहा है कि ये सिमिलर है ग्रीन प्लांट के। तो ये आपको याद रखना है कि सिर्फ क्लोरोफिल ए पाया जाता है, बी नहीं पाया जाता ग्रीन प्लांट के जैसा। ठीक, और ये क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, मतलब खुद से अपना भोजन बनाते। ठीक है, द साइनोबैक्टीरिया, जो साइनोबैक्टीरिया होता है यूनिसेलुलर होता है। देखो प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट में जितने भी ऑर्गेनिज्म है सारे यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल से मिलके बने हैं। ठीक है, तो यूनिसेलुलर याद है। क्लोनिकल, देखो क्लोनिकल कहने का मतलब है हर एक सेल मिल करके एक कॉलोनी बना लेते हैं। ठीक है, कॉलोनी बना लेते हैं। और जनरली अगर आप थोड़ा सा नोटिस करोगे यहाँ पे कि आप अगर कॉलोनी बना ले हो तो आप एक वर्ड यूज़ कर सकते हो मल्टी सेलुलर, लेकिन मल्टी सेलुलर वर्ड यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि हर एक सेल का पोटेंशियल है कि वो खुद से जीवित रह सकता है।
जबकि ह्यूमन के केस में या फिर और मल्टी सेलुलर के केस में वो जितने भी मल्टी सेलुलर सेल वो इंडिविजुअल जीवित नहीं रह सकता है, ये जीव ठीक है। लेकिन ये कॉलोनी तो बना लेता है, लेकिन हर एक सेल के पास पोटेंशियल होता है, क्षमता होता है, वो अपना जीवन खुद गुजार सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आते हैं, देखो ये बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया यानी कि बीजीए, बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया एक क्या कर दिए, कॉलोनी बना के रख दिए, ठीक है। ग्रुप में आके कॉलोनी एक जगह आके इकट्ठा हो गए, कॉलोनी बना दी एक जगह आके, ठीक है। अब जो ये बाहर का जो स्ट्रक्चर है ना रेड कलर से, ये बाहर का स्ट्रक्चर है ना, ये जेली लाइक होता है, मतलब चिपचिपा जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि बैक्टीरिया को मदद करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म में या फिर किसी दूसरे जगह पे चिपकने में। तो इसको क्या बोलते हैं, जेली लाइक स्ट्रक्चर को जिलेटिनस शीट बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, मतलब कि एक जगह मिलकर रहता है, ठीक है, जेली लाइक। अब आ जाते हैं आगे के लाइन में, हाँ क्लोनिकल। अब फिलामेंट होता है, ये जो साइनोबैक्टीरिया होता है ना, ये फिलामेंट होता है। फिलामेंट अगर बोला जाए तो ये अगर आपको शायद दिख रहा हो, ये फीता लाइक स्ट्रक्चर है, फीता लाइक स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं फिलामेंट। ये फिलामेंट मतलब फीता लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फीता लाइक स्ट्रक्चर हो गया, फिलामेंट हो गया। हाँ, ये कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, मेराइन समुद्र में पाया जाता है, ओशियन में पाया जाता है, और टेरेस्टेरियल अलगे में पाया जाता है। द क्लोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ। वो जो मैंने अभी बताया जो क्लोनीज होता है, ये जनरली सराउंडेड होता है जिलेटिनस शीथ से। ये जो है ये साइनोबैक्टीरिया कॉलोनी, ये बाहर से शीथ में है ना जिलेटिनस शीथ जो जेली लाइक, तो कॉलोनी ऑफ साइनोबैक्टीरिया जेली, ठीक है। ये कहाँ, हाँ सराउंडेड दे ऑफ्टन फॉर्म ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर बॉडी, ठीक है। अगर आप लोगों ने अगर तालाब में कभी विजिट किया होगा, जो कि काफ़ी समय से पुराना तालाब, काफ़ी समय से उस तालाब को साफ़ नहीं किया गया है, तो ऊपर वाले लेयर में हरा हरा स्ट्रक्चर आ जाता है, बहुत पतला सा एक लेयर स्ट्रक्चर बन जाता है, पतला सा एकदम धागा लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है पूरे तालाब में, जो हरा हरा छोटा छोटा सा दाना दाना लाइक मिलकर जो स्ट्रक्चर बन जाता है ना, जिसको थोड़ा थोड़ा बहुत दिन होने के बाद वो जाली लाइक स्ट्रक्चर रेशम भी जैसा बना लेता है, उसको कहते हैं ब्लूम। वो क्या करता है, साइनोबैक्टीरिया की मदद से वो बनाता है ब्लूम, ठीक है। वो हार्मफुल भी होता है, जो कि तालाब में मछली रह रहे हैं या जो भी जानवर वगैरह रहे, तो उनके लिए वो हार्मफुल भी होता है, ठीक है। हाँ, some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cell called heterocyst। ये जो साइनोबैक्टीरिया है, इनमें से कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, इनमें से कुछ ऐसे सेल हैं जो कि नाइट्रोजन को अपने अंदर या फिर अपने अंदर या फिर क्या बोलते हैं फिक्स कर सकते हैं, अपने सेल में फिक्स कर सकते हैं। अब वो स्ट्रक्चर जो कि नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है, यानी कि जो अपने अंडर में कर ले रहा है, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट। देखो हेट्रोसिस्ट। अब यहाँ पे देखो एक क्या हो गया, ये फिलामेंटस ब्लू ग्रीन अलगी हो गया, ये एग्जाम्पल है नोस्टक का, ठीक है। फिलामेंटस ब्लू, बहुत सारे सेल है, लेकिन ये जो एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ही नाइट्रोजन को फिक्स कर पा रहा है, इसको ही क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट। ये जो हेट्रोसिस्ट है, ये खुद अपना खाना नहीं बना पाएगा, ये सिर्फ नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए अब स्पेशलाइज हो गया, लेकिन इसके अगल बगल वाले सेल इसको खाना प्रोवाइड करवाएंगे फोटोसिंथेसिस करके, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हेट्रोसिस्ट का नोस्टक एंड अनाबिना, नोस्टक और अनाबिना हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्राइट एंड अमोनिया। देखो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होता है, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को तोड़ देते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं, जैसे उनका नाम लिख दे रहे हैं नाइट्रेट, ठीक है। तो नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3 माइनस, ये नाइट्रेट हो गया, नाइट्रेट NO2 माइनस, ये हो गया नाइट्राइट और NH3 यानी कि अमोनिया,
अमोनिया, ठीक है, अमोनिया हो गया, ये H है। देखो NO2 जो है उसमें एक ऑक्सीजन कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे I यूज़ कर दे रहे, ठीक है। लेकिन एक ऑक्सीजन ज़्यादा, यानी कि ऐड हुआ, ऐड का जगह ए लगा दिया हमने, ऐड हुआ तो ए लगा दिया, तो यहाँ एक ऑक्सीजन ज़्यादा, यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है नाइट्रेट और नाइट्राइन। NO2 में क्या हो गया, एक ऑक्सीजन कम है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन बढ़ा है, उसके कंपैरिजन में ये ऐड मैंने एक लगा दिया, ए, ठीक है, यहाँ हो गया। हाँ, इससे क्या हुआ, इसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को तोड़ने के बाद कुछ एनर्जी रिलीज होती है, जिससे कि वो ATP प्रोडक्शन में मदद करता है। जैसे कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को तोड़ा तो कुछ एनर्जी रिलीज हुई, उससे क्या हुआ, ATP बना लिया। दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट, ये बहुत ज़्यादा मदद करते हैं अलग अलग न्यूट्रिएंट को रिसाइकिल, मतलब दोबारा से अर्थ में, मतलब क्या बोलते हैं, धरती पे लाने के लिए। एग्जाम्पल, नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, आयरन को और सल्फर को, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, ठीक है। देखो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि दूसरों पे डिपेंड करते हैं। जैसे मान लेते ये बैक्टीरिया है, इनमें से ज़्यादातर बैक्टीरिया, ये मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफ है, हेटेरोट्रॉफ है, जो कि दूसरे पे डिपेंड करेंगे खाने के लिए, ठीक है। ये बैक्टीरिया, ज़्यादातर बैक्टीरिया, ये सारा बैक्टीरिया, लेकिन मैंने ज़्यादातर बैक्टीरिया को मेजॉरिटी और हेटेरोट्रॉफ है, जो कि दूसरों पे डिपेंड करेंगे खाने के लिए। हाँ, अब दूसरों पे डिपेंड करें खाने के लिए, तो या तो सड़े गले हुए जीव होंगे, जंतु होंगे, तो ये उनसे डिपेंड करें, तो कहीं ना कहीं ये डिकम्पोजर का भी काम कर रहे हैं, मतलब किसी चीज़ को सड़ाने में या फिर उसे और भी ख़त्म करने में मदद कर रहे हैं। जैसे कि लीटर हो गया, सड़ा गला पत्थर हो गया, सड़ा गला ऑर्गेनिज्म, उनको मदद कर रहे, खा करके फिर उसे क्या मिट्टी के रूप में बदलना चाह रहे, ठीक है, डिकम्पोजर के रूप में। मैनी ऑफ देम सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, इनमें से बहुत सारे बैक्टीरिया जो कि ह्यूमन के काम में आते हैं, जैसे कि बहुत सारे एंटीबायोटिक बनाने में काम आते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करवा रहे हैं, और क्या होते हैं, दूध से दही बनवाते हैं, तो वही लिखा हुआ यहाँ पे, दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, फिक्सेसिंग ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूम प्लांट, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं लेग्यूम प्लांट, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, आगे क्या बोल रहा है, रूट, ठीक है, लेग्यूम रूट। सम आर पैथोजन काउजिंग डैमेज और टू ह्यूमन बीइंग, क्रॉप, फार्म एनिमल एंड पेट, इनमें से कुछ जो होते हैं कि पैथोजन, जो कि दूसरों को क्या बीमार करते हैं, ठीक है, उसे नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग को हो गया, क्रॉप को हो गया, फार्म एनिमल को हो गया, पेट को हो गया। कुछ क्लोरेला, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, जो कि बैक्टीरिया के, अलग अलग बैक्टीरिया के द्वारा ये डिजीज़ है, करवाया जाता है, नोन एज डिजीज बाय बैक्टीरिया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब देखो, ये फ्यूजन हो गया, यानी कि अपने आप को दो पार्ट में बांट लेना, इसे क्या कहते हैं, फ्यूजन। सम टाइम, कभी कभी, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जो अनफेवरेबल कंडीशन होता है, दे प्रोड्यूस स्पोर, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। दे अल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ DNA ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर। कभी कभी क्या होता है ना, ये शॉर्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कहने का मतलब है जैसे कि बाइनरी फ्यूजन हुआ, तो इसमें से अपना DNA दूसरे DNA में ट्रांसफ़र करता है, तो ये एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर है, लेकिन एकदम बस सिर्फ DNA के लिए करता है, तो इस वजह से शॉर्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज़ कर लिया, ठीक है, ये हो गया। अब इसका लास्ट पैराग्राफ है, माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म डेट कम्प्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास सेल वॉल नहीं पाया जाता। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नॉन, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जिसे हम जानते हैं, ठीक है। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकता है। माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट, माइकोप्लाज्मा जो प्लांट और एनिमल को दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहाँ का टॉपिक ख़त्म होता है। अगर किसी प्रकार बताने में आप फीडबैक दे सकते हैं, कुछ कमी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती थी समझाने का समझा दिया, और भी अगर सुधारने को हो तो आप मुझे फीडबैक के रूप में बताओगे, मैं उसे समझा दूंगा, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद आप मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कुछ क्वेरी होगा, कुछ भी क्वेश्चन के फॉर्म में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ के लिए धन्यवाद।